देखिए, आज हम सीखेंगे क्यूब निकालना। क्या सीखेंगे? क्यूब निकालना सीखेंगे, वो भी सूत्र a+b होल्ड क्यूब के माध्यम से। कौन सा सूत्र लगाएंगे? a+b होल्ड क्यूब का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम क्यूब निकालना सीखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, हमको 75 का क्यूब निकालना है, 29 का क्यूब निकालना है और 43 का क्यूब निकालना है, वो भी इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमको 75 का क्यूब निकालना है। और इस 75 को कैसे लिखना है भाई? a+b के रूप में। कैसे लिखना है? इस 75 को हमको a+b के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे 70 दिया है, क्या दिया है? और +5, तो 70 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75 होगा ना। तो देखिए a+b के जैसे लिख दिया ये, है ना। इसको हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले a+b के रूप में हमको 75 लिख लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट इस 75 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 70 + 5, और देखिए यहाँ पे इसका होल्ड क्यूब कर देंगे। यहाँ पे हम होल्ड क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस रूल के बाद क्या दिया है? बराबर। तो हम भी ऐसे बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ए की जगह में हमको क्या मिला है? 70, और बी की जगह में क्या मिला है? 5। तो हमको सूत्र में देखना है, जहां जहां पे ए दिखेगा वहां वहां पे हमको 70 लिखना है, और जहां जहां पे बी दिखेगा वहां वहां पे हमको 5 लिखना है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो इधर, और सभी बातों को ध्यान से समझना। समझने के लिए एक ही सवाल काफी होता है। उसके बाद हमको जितने सवाल मिलते हैं उसी रूल के माध्यम से हम सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना कि अंकों को हमको कैसे लिखना है a+b के रूप में। 70 दिया तो 75 दिया तो 70 + 5 लिखेंगे। 82 दिया है तो 80 + 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। तो देखिए हमने a+b के रूप में लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमको a की जगह में 70 मिला और b की जगह में 5 मिला है। ध्यान से देखना। और देखो अब यहाँ पे सूत्र में जहां जहां पे a दिखेगा वहां वहां पे 70 लिखना है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या दिख रहा है? a, बराबर के बाद क्या दिख रहा है? a, तो a की जगह में क्या लिखना है? 70। तो बताओ ये वाला a क्यूब में है ना, तो ये 70 भी क्यूब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह किसका है? प्लस का। अब देखिए यहाँ पे b दिख रहा है प्लस के बाद, तो देखो b की जगह में क्या मिला है? 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और ये वाला b क्यूब में है तो b की जगह में 5, तो ये 5 भी क्यूब में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और देखिए रूल पे हमको 3 मिला है, ये 3 हमको लिखना ही लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है किसी भी नंबर के साथ में लेटर्स होते हैं, किसी भी नंबर के साथ में लेटर्स होते हैं तो उसके बीच में काहे का चिन्ह होता है? गुणे का चिन्ह। जैसे यहाँ पे 3ab दिया है ना यहाँ पे, तो इनके नंबर और लेटर्स के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 3 × a b, इस प्रकार। ये हमारा जो 3ab लिखा है ना, तो इस रूप में। ठीक है ना, समझ में आया है? जहाँ पे नंबर और लेटर साथ में मिलेंगे समझ लेंगे उनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, तो देखिए हमने 3 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए गुणे के बाद क्या दिख रहा है? a की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? 70। और देखिए फिर से यहाँ लेटर दिया तो गुणे का चिन्ह, और देखिए b है तो b की जगह में क्या लिखना है? 5 यहाँ पे लिख देंगे। और देखो ब्रैकेट लगा है ना, तो ब्रैकेट में देखिए a दिख रहा है ना, तो a की जगह में क्या लिखना है? 70, तो यहाँ पे 70 लिख दिया। देखिए प्लस का चिन्ह, b दिख रहा है तो b की जगह में क्या लिखना है? 5। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा सूत्र था हमने वैसे सवाल को लिख लिए हैं। समझ में आया सही बात?
सही बात है, समझ में आई है? लिखना समझ में आया है? कहाँ पे हमको गुणा का चिन्ह लगा के हमको अंक को लिखना, ये भी बात समझ में आया है? नंबर और लेटर्स के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, और जहाँ पे ए दिखेगा वहाँ पे हमको क्या लिखना था, कहाँ पे बी दिख रहा है, बी की जगह में क्या लिखना, सभी बात समझ में आई है? तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे ये 70 क्यूब में दिया है। किसमें दिया है? 70 क्यूब में है ना। तो 70 का क्यूब आता है, 70 क्यूब आता है। तो बताओ 70 क्यूब कितना होता है? किसको किसको मालूम है? हाथ उठाओ, बताओ। 3,43,000। 70 का क्यूब कितना होगा? तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 70 का क्यूब 3,43,000। तो देखिए इसका काम हो गया है। आप चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अब बताना है 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है? यहाँ पे लिख देंगे 125। चिन्ह किसका है? प्लस का। अब ध्यान दो यहाँ पे 3 गुणे 70 गुणे 5 दिया है ना। तो हमको इन संख्याओं का गुणा करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 0 हटा देना है। 0 हटा देना, छोटे छोटे नंबरों का गुणा कर लेंगे 0 को हटा के। समझ में आ रहा है? तो 3 और 5 का गुणा करेंगे। सबसे पहले 5 और 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 क्या है? 15। और 15 का गुणा 7 में करेंगे। 15 7 105। 105 लिख देंगे, और जो 0 हटाए थे वो 0 फिर से लगा देना है। समझ में आ गया है? जब भी 0 मिलेगा तो 0 हटा के पहले नंबर का गुणा कर लो, और जो 0 हटाए थे फिर से वो 0 रख देंगे, गुणा हो जाता है। समझ में आया है? अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर दिया 70 प्लस 5 ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3,43,000 प्लस 125 प्लस 1,050, और ब्रैकेट के अंदर दिया 70 प्लस 5। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किसको? ब्रैकेट को खत्म करना है। और ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होता है और ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह, और सॉरी, जो ब्रैकेट के बाहर अंक होते हैं और ब्रैकेट के अंदर वाले अंकों में क्या होता है? गुणा करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रैकेट के बाहर अंक होता है और ब्रैकेट के अंदर भी कोई अंक दिए ना तो उनमें गुणा हो जाता है। समझ में आया? कहने क्या मतलब है? ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जो अंक होते हैं उसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 3,43,000 प्लस 125 प्लस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी 0 दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर भी 0 दिख रहा है ना। तो सबसे पहले दोनों 0 को हटा देना है। कितने 0? 2 0 हटाए ना, तो दोनों 0 को ध्यान दीजिएगा। ये जब दोनों 0 हट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 105 और 7 से गुणा। तो 7 से गुणा 5 में करना है। 105 में 7 बना, जब 0 हटेगा यहाँ पे तो 5 बचेगा ना। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 बना 35 की हासिल कितना आएगा? 3। अब 7 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 7 0 और 3 हासिल जोड़ देंगे 0 में 3 हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 1 में, 7 1 का 7। तो बताओ गुणा हो गया? कितने 0 हटाए थे? 2 0। तो दोनों 0 यहाँ फिर से लिख देंगे। 70 का गुणा करेंगे 1,050 में, तो इतना आंसर आएगा। समझ में आया? और चिन्ह प्लस का लगाएंगे। अब देखिए 5 से गुणा करना है 1,050 में, यानी 1,050 में 5 से गुणा करना है। सबसे पहले क्या करना है? 5 का पहाड़ा इस 0 में पढ़ेंगे, 5 0 हो गया, 5 5 25 की हासिल 2। सॉरी, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 5 0 0, 5 5 25 की हासिल 2, और 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 5 0 0 और हासिल जोड़ देंगे 2 2 हो जाएगा। 5 1 का 5। देखिए 1,005 में 50 में 1,050 में 5 से गुणा किए, कितना आया है? 5,250। अब इसको क्या करना, देखिए प्लस प्लस प्लस, सभी प्लस है ना। सबसे पहले इसको हमको अच्छे से लिख लेना है, लिख करके इसको जोड़ना है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको हमको पहले लिख लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है?
43,000 दिख रहा है ना। तो 3,43,000 पहले लिख लेना है। अब इससे छोटी संख्या क्या है उसको देखेंगे। इससे छोटी संख्या दिख रही है, क्या दिख रही है? 73,500 क्या दिख रहा है? देखिए 73,500 में कितने अंक है? 1 2 3 4 5। इधर जोड़ते हैं ना, तो हमको क्या करना है? 5 अंक के नीचे से लिखना है। 1 2 3 4 5। तो यहां से लिखना चालू करेंगे 73,500। अब देखिए ये भी लिख गया है। अब इससे छोटा क्या है? 5,250। देखिए 5,250 कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है ना। तो यहाँ पे हमको 4 अंक के नीचे से लिखना है। 1 2 3 4 अंक के नीचे से यहाँ पे लिखेंगे 5,250। अब देखिए ये वाली संख्या भी लिख गई है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है 125। कितने अंक हैं? 1 2 3। तो 3 अंक के नीचे से लिखेंगे 125। देखिए लिखने में जोड़ने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ध्यान पूर्वक सभी नंबर अच्छे से बिठा लीजिएगा और आराम से जोड़ दीजिएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 0 0 0 है ना, और 0 में जब भी कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या फिर से आ जाती है। तो देखिए 5 में 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। देखिए 0 0 है और 5 और 2 जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा? 7 में कितने यानी 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 7, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा, है ना। अब देखिए 3 और 3 कितना होता है? 6 5 11। 11 क्या लिखेंगे? हासिल 7 और 4 11। 7 4 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे 12 की हासिल 3। 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे 4। देखिए यहाँ पे कितना निकल कर आया है? 4,21,875। 4,21,875 ये क्या है? 75 का क्यूब है। समझ में आया है? तो ये 2 क्यूब अपने से करना है। क्या करना है? ये दोनों की देखो एक क्यूब बताया गया है इस प्रकार करना है, और ये 2 क्यूब अपने से करना है। इसका सही आंसर देना है। ठीक है, चलिए ठीक है।